रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले 8.1 के हमने 4 लेक्चर रिकॉर्ड करवाए थे। आज ये 5वां लेक्चर है और जो हम इसका क्वेश्चंस कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस है। सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है और ई पार्ट है। हमें कहा गया जी स्केच द ग्राफ स्केच करें ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो इक्वेशंस दी गई हैं बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ लाइंस हैं। मैथ की ज़बान में हम इनको लाइंस बोलते हैं। तो कहते हैं इनका आप ग्राफ जो है इनके ऊपर स्केच करें। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। आमतौर पर जो मार्केट से ग्राफ पेपर मिलता है उसके वो बॉक्सेस बहुत स्मॉल होते हैं तो उसको हैंडल करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने ये आम जो है छोटे बच्चों के लिए जो मैथ के लिए एक आम शीट्स इस्तेमाल होती हैं उसको हमने यूटिलाइज़ किया है। इसमें जो बॉक्सेस का साइज़ है वो बेटर है आपको समझाने के लिए भी, आपके समझने के लिए भी। तो आप भी प्रैक्टिस के तौर पर इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमें पहले इक्वेशन दी गई है जी 3x - 2y - 1 = 0। कहा गया जी इसका ग्राफ आप इस ग्राफ पेपर के ऊपर स्केच करें। पहले हमने इसमें से इस इक्वेशन में से पॉइंट्स बनाने, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, फिर हम उनकी लोकेशन देखेंगे वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। उसका बड़ा तरीकाकार आसान है। जो इक्वेशन दी गई है इससे पहले आप x की वैल्यू निकाल लें। वो कैसे निकलेगी जी? ये 3x अपनी जगह पे रहे, ये -2y है इक्वल के उधर जाएगा +2y, ये -1 है तो ये उधर जाकर +1 हो जाएगा। हमें x चाहिए तो ये 2y + 1, ये इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी? डिवाइड। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें डिफरेंट y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमें x का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। वो कैसे? लेट्स सपोज हम इसमें पुट y = y की जगह पर हम 1 पुट कर देते हैं। देखते हैं क्या आंसर आता है जी। तो 2 × 1 + 1/3, तो 2 बनता 2 + 1/3। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 + 1 3/3, ये 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया जी? 1। इट मीन्स कि जब हमने y 1 पुट किया तो x हमारे पास कितना आ गया जी? 1। तो यहाँ हमने एक टेबल छोटा सा बना लेंगे कि जब y 1 पुट किया x का आंसर भी कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमसे एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। कैन वी राइट एज, हम इसको लिख सकते हैं 1 1, यानी x की वैल्यू 1, y की भी 1। अब और कोई पॉइंट देख लें, हम इसको जो है रेज कर देते हैं। इसी x में जो है इक्वेशन में आप और एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। सपोज़ हम -2 ले लेते हैं। हम कहते हैं जी पुट y = -2। इसी इक्वेशन में y की जगह पर बेटे हमने -2 लगा दिया, +1/3। इसको सॉल्व किया तो -4 + 1/3, तो ये -3/3 कटने से कितना आ गया जी? -1। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि जी x हमारे पास कितना आ गया? -1। कब? जब हमने y कितना पुट किया था? -2। तो यहाँ y वाले कॉलम में -2 लिख देंगे। x का आंसर कितना आया? -1। अब हमने इसको सॉल्व करना है। देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारे पास पॉइंट बना अब ऑर्डर्ड पेयर, इसको लिख सकते हैं -1 -2। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए जी, एक 1 1 और दूसरा क्या आ गया जी? -1 -2। इनको हमने इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है जी। अब यहाँ पहले जो है इसके ऊपर आप कुछ पॉइंट्स ड्रा कर लें। सपोज़ हम आप इसके 4 बॉक्सेस को ले लें जी। ये 1 है जी, +1 है, फिर अगले 4 लिया तो ये +2 आ गया। इसी तरह अगर हम इसको लें तो ये -1 है, अगले 4 ले लें तो ये -2 है। सिमिलरली ये हमारे पास +1 है और ये 1 2 3 4 ये हो गया जी, तो ये +2 है। इसी तरह ये जो है हमारे पास -1 है और ये -2। ये हमने पॉइंट्स ड्रा कर लिए। अब हमने देखना है कि जी हमारा ये पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। पहले जी x 1 1, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की भी पॉजिटिव। हम देखते हैं पॉजिटिव वाली साइड ये है हमारे पास, यानी x पॉजिटिव ये है, y पॉजिटिव ये है। और x की वैल्यू 1 है तो हम 1 पे आकर रुक जाएंगे, y की 1 है तो उसके। अब हम ये देखेंगे ये दोनों, ये इस 1 के सामने यहाँ पर और इस 1 के सामने ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1 1। उसके बाद है जी x की वैल्यू क्या है जी? -1, y की क्या है? -2। हम देखेंगे x -1 कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे आ गया जी।
इधर, और y कितना है जी -2 कहाँ है, ये y का, तो ये उस -1 के सामने, इस -2 के सामने ये वाला, इनके दरमियान में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, यहाँ हम लिख देंगे जी -1 -2। अब एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट ये है, हमने इसको ग्राफ स्केच करना था जी। क्या करेंगे जी, एक लाइन ड्रा कर देंगे। चलो मैं ब्लैक कलर से इन दो पॉइंट्स को अब आप मिला दें, इन दो पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है। ये जी हमारा ग्राफ ड्रा हो गया इस इक्वेशन का। यहाँ पर इसके साथ जो है वो इक्वेशन लिख दें जो स्टार्ट वाली थी कि किस इक्वेशन का ये ग्राफ आया, 3x - 2y - 1 = 0। बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये साथ हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसमें भी पहले हम जो है y की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। ये 3y है, इधर -1 उधर जाकर +1 हो गया, तो y = आ गया 1/3। अब यहाँ पर सिर्फ है ही वैल्यू y की, और वो भी 1/3 है। सपोज़ हम जो है इसके ऊपर पॉइंट ड्रा कर लेते हैं कि जी ये 1 है, ये +2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये वाला जी -1 है, ये -2 है, सिमिलरली ये -1 है, ये -2 है। अब यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं है, हम यहाँ कोई टेबल ड्रा नहीं करेंगे, क्योंकि टेबल तो हम उस वक्त ड्रा करते हैं जब हमने ऑर्डर पेयर बनाने हों, जब हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों x और y। क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, y है, तो y का तो हमें सीधा सीधा पता है, अगर ये 0 है, ये 1 है, तो इसका मतलब है 1/3 यहाँ कहीं आएगा इसके दरमियान में। देखिए ना, 1/3 होता है, 3 1 से तो छोटा है ना, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब है ये 0 है, ये 1 है। अगर हम इसी को 3 हिस्से कर लें तो ये तकरीबन ये वाला पॉइंट बनता है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर देंगे, ये देखें, ये इस जगह पे, लो जी, ये लाइन के एरो साइन बना दिया करें साइडों से, लिख दें ये किस इक्वेशन की है जी, 3y - 1 = 0। वैसे ये पैरेलल टू x एक्सिस आ गई।